नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गुरु, ये दिवाली कुछ खिलाड़ियों के लिए बड़ी खास रही। कल आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आई। कौन सी फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी को, कितने खिलाड़ी को रिटेन करेगी, उसकी कल लिस्ट आई। यानी कि कल दिवाली भी थी और इस दिवाली के दिन ही बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो गुरु कल मालामाल हो गए, जिनको खुद के बारे में उम्मीद नहीं होगी, वो कुछ ज्यादा ही कर गए। उदाहरण के तौर पे अगर रिंकू सिंह की बात की जाए तो जिस रिंकू सिंह को लेकर के अच्छे बैट्समैन है, कोलकाता के साथ खेलते हैं, बहुत ही धुरंधर बैट्समैन है, अब उनको कोलकाता ने इतने रुपयों में रिटेन कर दिया, शायद इसके बारे में वो सोचे नहीं होंगे, जाहिर तौर पे नहीं सोचे होंगे कि इतना मिल जाएगा। उसी तरीके हैदराबाद ने क्लासिन को जिस तरीके से रिटेन किया है, और क्लासिन ने जो पिछले आईपीएल में, यानी कि इसके पहले जो आईपीएल हुआ, उस आईपीएल में जिस तरीके की बैटिंग की, उसकी भी तारीफ जितनी की जाए कम है। और जब वो आते थे, बैटिंग करते थे, तो भाई साहब दहशत में विरोधी टीम होती थी। अब उसी को लेकर के 2025 में जो आईपीएल होने वाला है, उसकी रिटेंशन लिस्ट आई है। और सुखद ये है उन लोगों के लिए जो मुंबई के फैंस हैं। रोहित, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये सभी लोगों, चारों खिलाड़ियों को मुंबई ने रिटेन किया है और ये मुंबई के साथ ही खेलते नजर आएंगे। और एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो धोनी को लेकर के, धोनी को भी रिटेन किया गया है। अब लेकिन चर्चा एक और नाम की है, और उस नाम की चर्चा तेजी से है, क्योंकि उस खिलाड़ी को जो पिछले आईपीएल में कप्तान रहा, उसी खिलाड़ी को उसकी टीम ने इस बार रिटेन नहीं किया है। अब सवाल तो लाजमी है, उठेंगे, क्योंकि अगर कप्तान जो था उसको रिटेन नहीं किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि अब वो शायद उस टीम से खेलते हुए नहीं दिखेंगे, अब किसी और टीम के साथ जाएंगे। तो सवाल उसी खिलाड़ी को करेंगे। हालांकि ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जो पिछले आईपीएल में इन्होंने कप्तानी की और इस बार उनका नाम रिटेंशन लिस्ट में नहीं है। दिल्ली से आपके ऋषभ पंत है, लखनऊ सुपर जॉइंट से केएल राहुल है, कोलकाता नाइट राइडर्स से पिछला आईपीएल का खिताब जिताने वाला, चैंपियन रहने वाला वो खिलाड़ी जो कप्तान की भूमिका में जबरदस्त कप्तानी की, श्रेयस अय्यर हैं। और इस तरीके से ये वो सब खिलाड़ी हैं जो पिछली बार उन्होंने टीम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस बार उन पर टीम भरोसा नहीं कर रही है, मैनेजमेंट उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब वो शायद आगे की तरफ अपनी कदम निकालेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए उसमें से एक खिलाड़ी को लेकर हम चर्चा करेंगे। वो एक ऐसे खिलाड़ी हो जो दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, नाम है उनका ऋषभ पंत। गुरु ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी जिसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली ने उन्हें रिटेन नहीं किया है। और रिटेन नहीं किया है तो फिर किस तरफ वो जा रहे हैं? कुछ मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई और कुछ दावे किए जा रहे हैं जो एक ऐसे खिलाड़ी के द्वारा किया जा रहा है कि जहां तक उम्मीद है कि वो इस दावे में सच्चाई है और उसी टीम से खेलते हुए नजर भी आएंगे। कौन सी टीम होगी जिसके साथ अब अगले आईपीएल में दिखेंगे ऋषभ पंत? बताते हैं आपको। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट आई। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया, लेकिन यहां से कप्तान ऋषभ पंत का नाम गायब, जिसके बाद लोगों का मानना है कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शिरकत करते हुए या खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब यह बात हमने आपको बताई, लेकिन इस बात को जो है, इसको लेकर के दावा एक खिलाड़ी, भूतपूर्व खिलाड़ी भी कर रहे हैं जो चेन्नई की तरफ से खेल चुके हैं। ऐसा ही कुछ मानना पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का भी है। उन्होंने हिंट देते हुए बताया कि पंत आईपीएल के 18वें सीजन में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रैना के इस बड़े बयान से पहले मीडिया में भी कुछ ऐसी खबरें पहले चल रही थी, और इस तरह की खबरें मीडिया में पहले आई भी थी कि पंत जो है वो चेन्नई से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुलाकात और बाकी चीजें जो होती है ना, तो उससे कई मायने निकलते हैं। जैसे आपको अगर उदाहरण के तौर पे लेके जाऊंगा तो रोहित शर्मा का ले लीजिए। कोलकाता की तरफ से गंभीर से मुलाकात हुई, ठीक है। अब वहां पे जैसे ही मुलाकात हुई, क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद लोग यह अंदेशा लगाने लगे कि जिस तरीके से अनबन चल रहा है मुंबई में रोहित शर्मा का, हार्दिक पांड्या का, मैनेजमेंट के बीच में, ऐसा लगता है कि रोहित शायद मूव करने वाले हैं और रोहित जो है वो केकेआर की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन उस पर तो विराम लग गया।
अब जो है ये ऋषभ पंत को लेकर के। लेकिन उनकी बातचीत के बाद तो और खबर पक्की होती नजर आ रही है। वह आगामी सीजन में धोनी की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि 37 वर्षीय रैना ने एक चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में मेरी MS धोनी के साथ मुलाकात हुई थी। इस दौरान वहां ऋषभ पंत भी मौजूद थे। जल्द ही वो पीली जर्सी में नजर आ सकते हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल भी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मैं भी आपको बताते हुए थोड़ी बहुत मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि जब बात में कुछ चीजें होती है ना तो वो कहीं ना कहीं से दिखती है। और ऋषभ पंत को लेकर के अगर सुरेश रैना दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात महेंद्र सिंह धोनी से हुई है, तो मान के चले कि 99.9% ऋषभ पंत जो है वो चेन्नई की तरफ से खेलेंगे। 0.1% छोड़ देते हैं जो भी कुछ होगा। पंत 2016 से ही दिल्ली के साथ जुड़े थे। बाद में उनकी काबिलियत को देखते हुए फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी, लेकिन बतौर कप्तान वह कुछ खास उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रहे, जिसके बाद इस बार फ्रेंचाइजी ने उनसे बतौर खिलाड़ी शिरकत करने की गुजारिश की थी, लेकिन उन्हें बात पसंद नहीं आई थी। मतलब यह है कि आपको हम पहले बड़े ओहदे में रखेंगे, अब आपने कुछ कमाल नहीं किया तो भाई फ्रेंचाइजी को तो चाहिए कि भाई जीत हो, चैंपियन बने। तो फ्रेंचाइजी ने एक शर्त के तौर पर रख दिया कि आप एक काम करिए, बतौर खिलाड़ी रहिए। और शायद ये बात ऋषभ पंत को पसंद नहीं आई कि कप्तान हमें, अब हम किसकी कप्तानी में, जो भी कोई कप्तान फ्रेंचाइजी जिसे बनाना चाहती होगी उसके अंडर में खेलेंगे, किसी खिलाड़ी को होता है। हालांकि इस मामले में मैंने देखा महेंद्र सिंह धोनी हो या रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो खेल को खेल की तरफ से देखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी कप्तानी में खेल रहा हूं। तो ये शायद उनका अपना ओपिनियन है ऋषभ पंत का, वो नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली से दूरी बनाने का निर्णय ले लिया। अब बात करें पंत के IPL कैरियर की, अगर हम आपको थोड़ा बहुत जिक्र करते हुए बता दें तो उन्होंने अब तक कुल 111 मैच खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 110 पारियों में 35.31 की औसत से 3284 रन निकले। पंत के नाम IPL में 1 शतक और 18 अर्धशतक है। यहां उन्होंने 148.93 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। तो इस तरीके से आपको मैंने पहले ही कहा कि आप ये मान के चलिए कि ऋषभ पंत चेन्नई के साथ खेलते हुए 2025 के IPL में आपको नजर आएंगे। और ऋषभ पंत जिस तरीके से सुरेश रैना ने बताया महेंद्र सिंह धोनी से उनकी मुलाकात हुई है, दिल्ली में ही हुई है, तो उससे भी बात की थोड़ी सी श्योरिटी हो जाती है कि जाहिर तौर पे ऋषभ पंत शायद अब चेन्नई की तरफ से खेलेंगे। उससे एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि अगर वो खेलते, ऋषभ पंत अगर दिल्ली की तरफ से रहते तो उन्हें रिटेन किया गया होता, और वो भले खिलाड़ी होते या कप्तान होते वो अलग बात है, लेकिन रिटेन किया गया होता। अब रिटेन नहीं किया गया तो इसमें तो ये बात 100% सही है कि वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है कि चेन्नई की तरफ से अगर ऋषभ पंत आते हैं तो आपको कैसा लगेगा? आप ऋषभ पंत को जब पीली जर्सी में देखेंगे फिर आपको कैसा महसूस होगा? आप क्या चाहते हैं कि ऋषभ पंत सच में चेन्नई की तरफ से अब खेले? बहुत हो गया दिल्ली की तरफ से, एक बार चेन्नई की पीली जर्सी में भी दिखे। जो कुछ भी है कमेंट करके जरूर बताइए।